एपिसोड की शुरुआत घायल नयनतारा से होती है। वह जलते हुए टेम्पो को देखती है, लड़खड़ा कर एक तरफ गिर जाती है। तभी उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है, जो न तो हिल रही होती है और न ही रो रही होती है। घबराई हुई नयनतारा अपनी बच्ची को उठाकर उसे जगाने की कोशिश करती है। वह उसे जांचती है और समझ जाती है कि उसकी बेटी की सांसें थम चुकी हैं। नयनतारा रोते रोते अपनी बेटी से विनती करती है कि वह उसे छोड़कर न जाए और उसकी तरफ देखे। वह देवी तारा से सवाल करती है कि उन्होंने उससे उसकी बेटी क्यों छीन ली। वह देवी से कहती है कि उसकी बेटी उसे वापस लौटा दी जाए और बदले में उससे सब कुछ छीन लिया जाए। नयनतारा अपनी बेटी से कहती है कि उसे जिंदा रहना होगा, अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा और शाओली की बेटी के अंदर छिपी बुराई को खत्म करना होगा। इसलिए वह इस तरह मर नहीं सकती। वह अपनी बेटी की जिम्मेदारी देवी तारा को सौंपती है और वहीं दम तोड़ देती है। उसी पल एक दिव्य शक्ति नयनतारा की बेटी में प्रवेश करती है और बच्ची हिलने डुलने लगती है। तभी गुरुदेव वहां पहुंचता है। वह नयनतारा की लाश देखकर खुश होता है और कहता है कि आखिरकार नयनतारा मर गई और उसके साथ उसकी शक्तियां भी खत्म हो गईं। वह बच्ची को उठाकर वहां से ले जाता है। गुरुदेव नयनतारा की बेटी को मंदिर में ले जाकर जिंदा ही जमीन में दफना देता है। वह कहता है कि शायद इस बच्ची में भी नयनतारा जैसी दिव्य शक्तियां हों, इसलिए उसने इसे भी मार दिया। वह बच्ची से कहता है कि अब वह हमेशा के लिए वहीं सोई रहे। वह दावा करता है कि अब शाओली की बेटी निशी दुनिया पर राज करेगी, क्योंकि वह अंधकार की रानी है, हालांकि वह भी उसके अधीन रहेगी। यह कहकर गुरुदेव वहां से चला जाता है। दूसरी ओर बाबा बच्चों को सती और शिव की कथा सुनाते हैं और यह भी बताते हैं कि तारापीठ मंदिर की स्थापना कैसे हुई। तभी उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बाबा मंदिर से बाहर आते हैं, जमीन खोदते हैं और उस बच्ची को बाहर निकालते हैं। वह कहते हैं कि यह बच्ची मौत से जीत कर आई है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। बाबा वहां पड़े फूलों को देखते हैं। बच्चे भी वहां आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि यह बच्ची साधारण नहीं है और इसके कारण कई चमत्कार होंगे। वह बच्ची को मंदिर के अंदर ले जाकर देवी तारा की मूर्ति के सामने रख देते हैं और उसका नाम नयनतारा रखते हैं। बैकग्राउंड वॉइस कहती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस इंटरवल है। बुराई जीत गई थी, इसलिए दिव्यता ने कुछ सालों के लिए विराम लिया। अब असली मनोरंजन शुरू होने वाला है। दर्शकों से कहा जाता है कि वे नई नायिका से मिले, नयनतारा यानी तारा। 18 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। बाबा तारा को ढूंढते हुए पड़ोसियों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने उसे देखा है। दूधवाला मजाक में पूछता है कि क्या बाबा ने मंदिर में ढूंढा। बाबा झल्लाकर कहते हैं कि अगर वह मंदिर में होती तो गांव में क्यों ढूंढते। गांव वाले बाबा का मजाक उड़ाते हैं। बाबा बुदबुदाते हैं कि वह सिर्फ 2 मिनट पूजा की थाली तैयार करने अंदर गए थे और तारा उसी मौके का फायदा उठाकर भाग गई। एक औरत यह सुनकर कहती है कि अच्छा हुआ तारा भाग गई और दुआ करती है कि वह कभी वापस न आए। बाबा उसे गुस्से से देखते हैं। वह औरत कहती है कि बाबा पागल हैं, इसलिए अपशकुनी तारा को मंदिर में रखे हुए थे। इधर तारा हवा हवाई गाने पर डांस करती दिखाई देती है। लोग तालियां बजाते हैं और उसकी तस्वीरें खींचते हैं। तभी एक आदमी वहां आता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ उसकी परछाई नजर आती है। वह कहता है कि वह अपनी हीरोइन के लिए आया है। तारा मुस्कुराकर कहती है कि उसका हीरो आ गया है।